शिव ब्रह्म एक है। वेद का सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। भेदभाव जो जन रखते, भेदभाव जो जन रखते, जन्म मरण को पाते हैं, जन्म मरण को पाते हैं। बहुत सरल सरल शब्दों में इन्होंने रचना की है। बहुत सरल, बोलते बोलते उसका अर्थ भी मन मन में जग जाएगा, किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं। आगे करेंगे सो मरेंगे, करेंगे सो मरेंगे। वेद का सरल शिक्षा है, वेद का सरल शिक्षा है। जैसी मति तैसी गति, जैसी मति तैसी गति। वेद का उद्घोष है, वेद का उद्घोष है। सद्गुरु द्वारा जो ज्ञान को पाते, सद्गुरु द्वारा ज्ञान को पाते, वह सहज मुक्त हो जाते हैं, वह सहज मुक्त हो जाते हैं। आत्मभाव धारणा से जीव, आत्मभाव धारणा से जीव पावे मुक्ति रे, पावे मुक्ति रे। देह भाव धारणा से, देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, जीव होए बद्ध रे। जीव होवे बद्ध रे, जीव होए बद्ध रे। आत्मभाव धारणा से, आत्मभाव धारणा से जीव होवे मुक्त रे, जीव होए मुक्त रे। देह भाव धारणा से, देह भाव धारणा से जीव होवे बद्ध रे, जीव होए बद्ध रे। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर। लोग कहते हैं बुढ़ापा आएगा जब करेंगे, अभी तो हमारा बच्चे की शादी करना है, अभी तो ये काम करना है, सब संसार के नाम बताते हैं। उन मूर्खों को कहते हैं फिर से। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर। आज करे सो अब, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, पल में प्रलय होएगा। फिर करेगा कब, फिर करेगा कब। उन मूर्खों को उपदेश दिया जा रहा है जो सत्कर्म को भविष्य में छोड़ेंगे। मरने के समय बहुत दिन है, अभी तो ये संसार के काम है ये, तो उनको कहा जाता कि देख श्वास का कोई भरोसा नहीं, देखते देखते निकल जाएगा, इसलिए कल काम संसार का छोड़ना, परमात्मा का काम तो आज करने का है। तो आज करना है वो भी अभी करो, ये भी नहीं कि आज शाम को करेंगे सोते समय, नहीं नहीं, अभी जब विचार आया, क्योंकि पल में श्वास निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। न काशी जाओ न मथुरा जाओ, न काशी जाओ न मथुरा जाओ। न 64 तीर्थ नहाओ रे, न 64 तीर्थ नहाओ रे। ज्ञान गंगा में नहा कर, ज्ञान गंगा में नहाकर। बिन साधन मुक्ति पाओ रे, बिन साधन मुक्ति पाओ रे। ये जो
आप यहाँ आकर रोज बैठ जाते हैं 1 घंटा के लिए, ये ज्ञान तीर्थ है, ये ज्ञान गंगा है, ये ज्ञान अमृत है। इसमें जो भी आएगा सब मुक्त हो जाएंगे। सत्संग ही एक नौका सच्ची, सत्संग ही एक नौका सच्ची, सद्गुरु एक नाविक है, सद्गुरु एक नाविक है। श्रद्धा विश्वास दान देकर, श्रद्धा विश्वास दान देकर, सहज मुक्ति को पाओ रे, सहज मुक्ति को पाओ रे। सच्ची नौका पार करने की, सच्चा साधन भव सागर से पार होने का तो एक ही है, ज्ञान नौका। ज्ञान नौका के ऊपर बैठ जाओगे और उसको चलाने वाला भी कोई पैसा लेने वाला नहीं हो, टिकट देने वाला इतना पैसा या इतने में पार करूँ ना, निष्काम भाव से जो पार करता है यही सच्चा गुरु। तो सच्ची नौका सत्संग और सच्चा गुरु नाविक सद्गुरु, इनके चरणों में श्रद्धा करके, प्रीति करके, विश्वास करके तुम बिना दाम के संसार सागर से पार हो जाओगे। दाम क्या? श्रद्धा विश्वास, इससे मेरा कल्याण होगा, यही मेरा कल्याण करता है। ज्ञान के अतिरिक्त कोई साधन ज्ञानी गुरु के अलावा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। आगे साधन चतुष्ट संपन्न होकर, साधन चतुर्थ संपन्न होकर, तो गुरु के पास जाने के लिए तो तुमको 4 साधन युक्त होना है, विवेक, वैराग्य और संपत्ति और मुमुक्षुता। ये 4 चीजें हैं मुख्य टिकट खरीदने के लिए, नौका में बैठने के लिए। विवेक, वैराग्य, संपत्ति और मुमुक्षुता, ये देकर आप आगे बढ़ो। साधन चतुष्ट संपन्न होकर, साधन चतुर्थ संपन्न होकर, तो फिर उससे आपको क्या मिलेगा? गुरु के पास लड्डू पेड़ा खाने को नहीं, जो कुछ है रोटी दाल सब्जी वो तो मिलेगी, लेकिन श्रवण मनन निधिध्यासन और तत्त्वम पदार्थ शोधन, और ये मुक्ति का साधन हो गया। पढ़ो। सद्गुरु शरणी जाओ रे, सद्गुरु शरण जाओ रे, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, ज्ञान से मुक्ति पाओ रे, ज्ञान से मुक्ति पाओ रे। तो गुरु के पास जाकर वहाँ आपको क्या मिलेगा? वेदांत वाक्यों का श्रवण करने को मिलेगा। जीव ब्रह्म की एकता की बात उनके वाक्यों से मिलेगी, और फिर अभेद की साधक और भेद की बाधक युक्तियों के द्वारा मनन करने का साधन मिलेगा कि ये तो जड़ है, ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये अनात्मा है, ये आत्मा है, ये शव है, ये शिव है, ये पर प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश है। तो इस प्रकार आपको क्या होगा कि इन भेदवाद के वचनों को अलग करके अभेद के वचनों को स्वीकार करना होगा। भेद वाक्य को मन से निकाल कर अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम शिवोहम, ये महावाक्य सुनने का मौका मिलेगा। आगे मेरा को मैं रूप जाना अज्ञानी, मेरा को मैं रूप जानी, जन्म मरण को पावत है, जन्म मरण को पावत है। कौन जो गुरु के पास नहीं जाता है और अपने मन माने पाठ पूजा मंत्र माला तीर्थ धाम नहाना धोना करता है कि मैं तो 4 धाम होके आया, उन्हें गंगा नहा के आया, मैं तीर्थ करके आया, इसी में रहकर और अपने देह भाव का वो परित्याग, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मैं ग्रस्त हूँ, क्योंकि मैं ये हूँ, मैं ऐसा अहंकार करके बंधन को
पाता है। मेरा कभी मैं रूप होता नहीं, मेरा कभी मैं रूप होता नहीं, बोल देखो कुत्ता गाड़ी में, बोल देखो गाड़ी में, मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, मेरा से मैं सदा भिन्न हूँ, बिन साधन के मुक्ति रे, बिन साधन के मुक्ति रे। ओ मेरे भाई बहनों, विवेक करो, विचार करो, कितने भ्रम में फंसे हो। अरे जिसको तुम मेरा कह देते हो वो तुमसे दूरी बताता है, जिसको मेरा कहते हो वो तुमसे उसकी दूरी बताता है। जैसे मकान मेरा, तो मैं मकान के अंदर चिपका नहीं हूँ, मैं मकान से थोड़ा अलग हूँ, अंदर हूँ या बाहर हूँ, ऊपर हूँ या मकान में नीचे के तले पर हूँ, लेकिन मकान मेरा है और मैं मकान नहीं हूँ। कार में बैठे हो, चाहे बाहर हो कि तुम बाहर खड़े हो, भीतर बैठे कि बाहर, पर ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी कार है। इसी प्रकार संसार के अंदर तुम और भी वस्तुओं को बताते हो, ये मेरी साड़ी है, ये मेरी साड़ी है, तो साड़ी से तुम अलग होते हो। ये मेरा शर्ट है, ये मेरा शर्ट है, तो तुम शर्ट से भी अलग हो। भाई मेरा शर्ट ला कर दो, भाई मेरी साड़ी ला कर दो, मेरा साया ला कर दो। तो बच्चे या जो भी जिन्हें वाले वो लाकर, तो जिसको तुम मेरा कहते हो, मेरी कहते हो, तुमसे अलग है, तभी तो मानते हो कि मेरा शर्ट, मेरी साड़ी, मेरा पैंट, मेरा कोट, मेरा बूट, मेरा जूता। तो जिसको तुमने अलग कहा मेरा जूता, तो क्या वो तुमसे अलग नहीं दिख रहा है? तुमने पैर में डाला और फिर जूते ने, मेरे जूते ने देखो यहाँ काट दिया, यहाँ मेरा छिल गया, कट गया, जिस जूते को बदल दो, मेरे लिए दूसरा जूता पाओ। तो जिसको तुम कहते हो ये मेरी गाड़ी, ये मेरा जूता, ये मेरा मकान, ये मेरा शर्ट, ये मेरी साड़ी सूट, और तो भाई जिसको मेरा कहते हो मुझसे अलग होता है। जिसको मेरी कहते हो, मेरी लड़की तो मैं लड़की नहीं, और मेरी पत्नी तो मैं पत्नी नहीं, मेरी घड़ी तो मैं घड़ी नहीं, मेरी दरी तो मैं दरी नहीं, मैं दरी से अलग बैठने वाला हूँ। इस प्रकार से तीन चीज़ों से अपने को विवेक करो, रा, री और रे, ये तीन आपको विशेषण संसार में लगाना पड़ता है, संसार में लगाना पड़ता है। तुम इस संसार से अलग हो, किससे? रा से भी अलग हो, री से भी अलग हो और रे से भी अलग हो, कभी कभी एक नहीं हो सकता। मैं और रा एक कभी नहीं है, मैं और री कभी एक नहीं हो सकता, मैं और रे कभी एक नहीं हो सकते। मैं से रा, री और रे बिल्कुल अलग है, अपने को तुम उससे अलग ही जानो। मेरा पना जहाँ है, अपने को, मैं को अलग कर लो, समझो सभी लोग। अभी मैं कहो, रा से जोड़ो जल्दी से, मैं को रा से जोड़ो, जैसे मेरा बेटा, मेरा मकान, मेरा घर, मेरा चोटी, मेरी वो आ जाए। तो यहाँ से तुमने हटा दिया, बेटा में से रा हटा लिया, मकान में से रा हटा लिया, और भी तीन में, तो मैं शुद्ध रह गया। मैं शुद्ध के साथ में तुम रा जोड़कर संसार बंधन बांधते हो। ऐसा ही मैं से री को जोड़ो, मैं से री को जोड़ो, तो मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरी लड़की, मेरी धोती, मेरी साड़ी, मेरी चोटी, मेरी सबसे, तो अब इसमें से हटा दो, तो बंधन का रास्ता अलग हो गया। अब तुम्हें बांध नहीं सकता। रा में से हटा दिया मैं को अलग,
और रीने से भी हटा दिया किसको, मैं को अलग। तो मैं शुद्ध जो का क्यों है, न रा में जोड़ो न री में जोड़ो। अब इसी तरह मैं को रे में जोड़ा। मेरे संबंधी, मेरे मकान जायदाद बहुत हैं, मेरे रिलेटिव बहुत हैं, मेरे ऐसे वैसे जो जो हैं वो सब में से तुम रे को अलग कर लो। तो जो अब मैं शुद्ध रह गया, शुद्ध ब्रह्म। न रा है मेरा, न री है मेरी, और न रे है मेरे। मैं रा री रे से रे केवल एकमात्र शुद्ध तत्व। बिना साधन के हंसते हंसते मुक्ति, बिना साधन के हंसते हंसते मुक्ति। न मेरा बेटा, न मेरी पत्नी, न मेरे पति और न मेरा घर द्वार। मैं केवल शुद्ध दृष्टा साक्षी कस्त्वम दृष्टा साक्षी आगे। सब काल में जो है रहता, सब काल में जो है रहता, सत वह कहलाता रे। सत्य वह कहलाता रे। सब काल को जो जानत है, सब काल को जो जानत है, चेतन तत्व कहलाता रे। चेतन तत्व कहलाता रे। तुम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही हो। बिना साधन के तुम सच्चिदानंद ब्रह्म हो। कैसे तुम सत हो, कैसे तुम चित हो और कैसे तुम आनंद हो। तो सीधी सीधी सी बातें मुझे समझ जाओ कि जो सब समय रहता है, जो कभी बदलता नहीं, ये सबकी पहचान। तो तुम सदा सदा से हो और सदा सदा रहते हो, कभी बदलते नहीं, इसलिए तुम सत हो। और तुम चेतन भी हो। कैसे, तुम जो सदा जानता रहता है, जो कभी भूलता, जानने का काम भूलता नहीं, सदा जानते हो। जागृत को भी, स्वप्न को भी, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं को जानते रहते हो, इसलिए तुम चैतन्य हो। जानना धर्म चेतन का है कि जड़ का? किसका? चेतन का है। और सब समय कौन रहता है? केवल मैं ही सब समय, मैं सब समय रहता हूँ, सब काल में रहता हूँ और सब कालों को जानता हूँ। और एक महत्वपूर्ण बात है, तुम आनंद कैसे हो? कुछ तो तुम्हारे पास सामान नहीं है, पर तुम आनंद रूप कैसे हो? जो कभी अप्रिय नहीं होता है, बस वो आनंद का लक्षण है। क्योंकि आनंद से किसी को, सुख से किसी को अप्रियता नहीं है, सुख से, आनंद से सबको प्रियता है। तो तुम्हारी मकान में नहीं, पत्नी में भी नहीं, पति में भी नहीं, सबको एक एक समय में छोड़ दे दो। पत्नी छोड़ दिया मैंने, पति छोड़ दिया मैंने, बच्चा छोड़ दिया मैंने, मकान हो, ये सबको छोड़, पर मैं को कभी छोड़ते, मैं सदा प्यारा है। गरीब से गरीब, रोगी से रोगी होकर भी, और हम अपने को अपना रूप आनंद रूप जानते हैं। तो मैं सत्य चित्त और आनंद स्वरूप सहज हूँ। बिना विद्या पढ़े, बिना ब्रह्म ज्ञान पढ़े, बिना गुरु की शरण में गए, पर गुरु की शरण में जाने से ही ये ज्ञान भी होगा। बिना गुरु की शरण में गए कभी ये ज्ञान, संसार के मंत्र माला, पूजा पाठ, 84 लाख योनियों में कहीं भी चले जाओ, कहीं नहीं होगा। आगे। किसी काल में अप्रिय नहीं, किसी काल में अप्रिय नहीं, वही आनंद घन कहलाता रे। वही आनंद घन कहलाता रे। श्वास श्वास में नाम सुमेरु, श्वास श्वास में नाम सुमेरो, आलस मन ना लाओ रे। आलस मन ना लाओ रे। हर श्वास में अपने स्वरूप का चिंतन करते रहो,
पता नहीं किस श्वास के अंदर आपके प्राण निकल जाए तो आपका चिंतन के साथ प्राण निकलेगा, तो आप तो साक्षात ब्रह्म को ही प्राप्त करेंगे। फिर से किसी काल में अप्रिय नहीं, किसी काल में अप्रिय नहीं, वह आनंद घन कहलाता रे, वह आनंद घन कहलाता रे। तो तुम्हारा स्वरूप आनंद घन है, परमानंद है, और किसी पदार्थ के लिए आनंद तुम नहीं हो, किसी वस्तु को पाकर आनंद नहीं हो, तुम स्वयं से ही परमानंद स्वरूप हो। रात्रि को बिस्तर से उठते हो सुबह आकर और क्या कहते हो, रात में सुख से सोया। अरे बाबू, पति मर गया था, पत्नी मर गई थी, बेटा मर गए थे, माँ बाप मर गए थे, तब कितना रो रहा था। उसी रात को रोते रोते सो गया और नींद खुली तो कहता है बड़ी मीठी नींद आई, 2 घंटे में अच्छे सुख से सोए। सुख किसका था? न वहाँ पति था, न पत्नी थी, न पुत्र, न पिता, न माता, न धन, न नौकरी, न व्यापार, कुछ भी नहीं था, पर मैं था। ये मैं ही आनंद घन है। आनंद घन का मतलब आनंद के अलावा कुछ नहीं। घन को समझे, ये रसगुल्ला, ये पेड़ा, ये बर्फी, ये रसमय है। ये रसमय, रस में डूब कर ये गुल्ला अलग होता है खोए का या किसी वस्तु का, उसको जब चीनी में डाल दिया जाता है तो फिर वह आपका मीठा बन जाता है। वो चाहे रबड़ी हो कि रसगुल्ला हो कि गुलाब जामुन हो। देखो भाई, अभी मुंह में पानी मत लाना, यहाँ कुछ मिलना नहीं है। तो इस तरह से यह सब सामान मीठा हो जाता है, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी। लेकिन शक्कर, मिश्री, ये क्या है? रस घन है। इसमें रस के अलावा कुछ मिलावट की दूसरी वस्तु है ही नहीं, और सब चीजें मिलकर रसमय, रसमय, रस के अंदर डूब कर रसमय बनते हैं। पर मिश्री को किसी ने डुबाना नहीं पड़ता है। गुलाब जामुन नहीं डुबाओगे रस में तो गुल्ला गुल्ला रह जाएगा, रस में जाएगा तो रसगुल्ला। तो अब जैसे मिश्री रस घन है, बिना किसी में डूबे, ऐसे ही आत्मा मैं आनंद घन हूँ। आनंदमय ये मन है। पत्नी में जाके, पति में जाकर, खाकर, पीकर, लेकर, देकर, सारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और आनंद, ये पांचों के पांचों विषय में जब जीव डूबता है तो अपने को आनंदमय मानता है, आनंदित मानता, आनंदमय। लेकिन मिश्री को या शुगर केन को, आखू को, गुड़ को किसी ने डूब कर और फिर मीठा होना, ये रस घन और रसमय, 2 शब्द को समझें। रस में डूब कर रसमय होते हैं, और रस घन का मतलब जिसको किसी ने डूबना नहीं पड़ता, वो रस स्वरूप ही है। जैसे ही आत्मा किसी विषय, जीवात्मा विषय को पाकर सुखी होता है। शब्द मिल गया, बड़ा मजा आया, स्पर्श मिला, मजा आया, सुंदर रूप देखा, बड़ा मजा आया, और खाया पिया, बड़ा मजा आया, और खूब सुगंध आदि मिली तो यह आनंद हुआ। लेकिन आत्मा आनंद घन है। आनंद के अलावा वहाँ कुछ है ही। लेकिन संसार में जीव को आनंद घनता नहीं, यहाँ तो आनंदमय जीव होता है। विषय पाकर जीव आनंदमय होता है, पर आत्मा के लिए आनंद घन तत्व है। आगे, इसलिए मैं सतचित आनंद हूँ, इसलिए मैं सच्चित आनंद हूँ। यह अनुभव वेद शास्त्र बताता है, यह अनुभव वेद शास्त्र बताता है। अनुभव ज्ञान बिना जो
जो शास्त्र रटता, अनुभव ज्ञान जो शास्त्र रटता, मुक्ति कभी नहीं होता रे, मुक्ति कभी नहीं होता रे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर, एक बात ये समझना है, अपने आप पुस्तक पढ़ के, रामायण पढ़ के, गीता भागवत पुराण पढ़ के, वेद से कोई भी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर भगवान के समान भी बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, लेकिन अगर सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तो उनका भी कल्याण नहीं होगा। गुरु बिना भव निधि संसार सागर को कोई पार नहीं कर सकता। तो गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। शास्त्र तो पढ़ा हुआ है, सब वेद उपनिषद रट लिए मुखस्थ हैं, लेकिन उनका वो भावार्थ तात्पर्य नहीं जानता है तो कल्याण नहीं होगा। सब उपनिषद धड़ाधड़ बोल देगा, रामायण गीता श्लोक, तुमको आश्चर्य हुआ ये कैसे रटा होगा। कब बचपन से वही काम किया है तो वो अभ्यास में आ गया, लेकिन उसके द्वारा तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तो गुरु को श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्म निष्ठा, जिस ब्रह्म की चर्चा शास्त्र वेद करता है, उस ब्रह्म का अनुभव भी उसे होना चाहिए। अगर उस गुरु को श्रोत्रियता तो है, शास्त्र का ज्ञान तो है, पर उसका तात्पर्य अर्थ नहीं जानता तो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकेगा। उसके भरोसे मत रहना, ब्रह्मनिष्ठ को खोजना। अब ऐसे खोजते खोजते जो ब्रह्म तत्व का अनुभव जान चुके हैं, और वो तुम्हारे को भी ब्रह्म का अनुभव करा सकते हैं। और अगर वे तुमको ब्रह्म का अनुभव, वे ब्रह्मनिष्ठ हैं, उन्होंने ब्रह्म को जाना है, अनुभव किया है, पर तुम्हें नहीं करा सकते तो हाथ जोड़ लेना, नमस्कार करना, निंदा मत करना, क्योंकि वे ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म को मैं रूप में जान चुके हैं, पर तुम्हारे को वो समझा नहीं सकते। तो वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हुए भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकेंगे। तो तुम्हारे को अपने कल्याण के लिए श्रोत्रिय के साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी होना चाहिए, और ब्रह्मनिष्ठ के साथ साथ तुम्हारे अंदर जीव भाव को हटाकर, कर्ता भाव को हटाकर, देह भाव को हटाकर मैं ब्रह्म हूँ, ये अनुभव भी जगाने में समर्थ हो, सब कल्याण होगा आगे। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ संत को पाकर, जीवन मुक्ति पाओ रे, जीवन मुक्ति पाओ रे। पर निंदा सम पाप नहीं है, पर निंदा सम पाप नहीं। सदा सावधान रहना, तुम इसमें बहुत कुशल कारीगर हो, निंदा करने में, कोई भी उसमें बुराई दिखाने में समर्थ हो, ऐसे पाप रूप है ये। पर निंदा सम पाप नहीं है, पर निंदा सम पाप नहीं है। सब में एक तत्व जानो रे, सब में एक तत्व जानो रे। देह को मैं कर जानता जो जन, देह को मैं कर जानता जो जन, महामूर्ख कहाता रे, महामूर्ख कहाता रे। प्रकाश के बिन अंध जाता नहीं, प्रकाश के बिना अंधारा नहीं है। लाख साधन करने से, लाख साधन करने से। ये सब जानते हैं, अंधकार अगर हो गया है बहुत जोरों से,
तो तुम ढोल पीटो, तुम बर्तन पीटो, तुम थालियाँ पीटो, तुम गालियाँ दो, हल्ला करो जोर से, चोर भले भाग जाए लेकिन अंधकार तो नहीं जाएगा। तो एक इस लड़की की शादी हो गई, वो उस गांव के रास्ते से दूसरे गांव में उसका ससुराल था, जा रही है। तो ये सब शोर आवाज़, ढोल पीट नाच बाज, उसने कहा भाई ये मेरा डोली जिसमें बैठ के जा रही थी, रोको। डोली को रोक दिया और उसने क्या किया, एक दीपक मंगा कर तेल बत्ती डालकर और माचिस उसमें लगा दी। अब वो तो प्रकाश हो गया, सारे गांव के लोग उसके वो डोली के पास आ गए, उसको प्रणाम करने लगे, पूजा करने लगे। आपने हमें प्रकाशित कर दिया, आपने प्रकट कर दिया, प्रकाश प्रकाश। इस तरह तो जैसे अंधकार को प्रकाश के अलावा किसी साधन से हटाया नहीं जा सकता, इसी प्रकार ये मेरा भाव, मेरी भाव और मेरे भाव, मैं के साथ जो जो जोड़ जाते हैं अज्ञान काल में, बिना ज्ञान से ये कोई मंत्र माला पूजा पाठ जब तक ध्यान धारणा दान धर्म से नहीं हटेगा। इसलिए मैं से मेरा भाव हटे और मैं को सिद्ध करके जानो, तभी आपका बंधन कटेगा, अज्ञान कटेगा। इसी तरह ज्ञान बिन मुक्ति होता नहीं है। इसी तरह ज्ञान बिना मुक्ति होता नहीं है। लाख प्रयत्न करने से, लाख प्रयत्न करने से कस्त्वं द्रष्टास्यात्मा। ओम पूर्णमदः पूर्णं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। हे सद्गुरुदेव, मुझे संसार के असत मार्ग से हटाकर मिथ्या मार्गों से निकालकर बंधनों के मार्ग से निकालकर अज्ञान के बादलों को हटाकर ज्ञान अमृत की वर्षा कीजिए, ज्ञान अमृत का पान कराइए।